जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग व्यापम के द्वारा आयोजित सहायक सांख्यिकी अधिकारी का जो पेपर है उसको आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 13 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया है। और ये जो है हमारा सेट डी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी का क्वेश्चन पेपर सेट डी था वो लोग एज इट इज़ जो है यहाँ से अपना आंसर मिलान कर सकते हैं। हम लोग कोशिश किए हैं कि 1 से लेकर के सभी 100 क्वेश्चंस का जो है आपको एकदम ऑथेंटिक आंसर प्रोवाइड कर सकें। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और अपना आंसर जो है मिलान करते चलिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका जो है कितना नंबर आ रहा है। दूसरे सेट वाले लोग जो है थोड़ा क्वेश्चंस का जो क्रम है वो चेंज हो सकता है, बाकी आंसर आपका भी सेम रहेगा, आप लोग भी यहाँ से मिलान कर सकते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 देखते हैं, जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए जिसका मूल्य न आंका जा सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, अमूल्य। दूसरा आप लोग देख पा रहे हैं, गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होगा बड़ा काम पूरा कर लेना। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। वहीं पे यहाँ पे आप लोग तीसरा नंबर देखेंगे तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉय। तो फॉय का आंसर क्या हो जाता है आपका एनिमी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। वहीं यहाँ पे आप लोग चौथा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन था जिसमें आपका दिया गया था कथन और कारण। तो इसका सही उत्तर निकल करके आता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चौथा का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए एंड आर बोथ आर क्या है करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, 48 दोस्तों के समूह में प्रत्येक चाय या कॉफी पीता है कि इनमें से 18 केवल कॉफी पीते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे लाइन में क्या दिया गया है, केवल, और 20 कॉफी पीते हैं। तो बताइए कितने केवल चाय पिएंगे। तो देखिए ये 48 लोगों का जो ग्रुप है इसमें से 18 ऐसे हैं जो केवल और केवल क्या पीते हैं, ये लोग कॉफी पीते हैं। ठीक है, कॉफ़ी पीते हैं ये लोग, और 20 ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, ऐसा बोला गया है। ये केवल बोला गया है, मतलब ये लोग ओनली कॉफ़ी पिएंगे, और ये जो कॉफ़ी बोला है ये कॉफ़ी और चाय दोनों पी सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या समझते हैं कि ये जो 20 लोग हैं ये कॉफ़ी भी पी रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं। तो इसमें जो है कॉफ़ी तो बोला ही गया है, तो कॉफ़ी तो पीते ही होंगे, और कॉफ़ी पीने वाले 18 लोग हैं पहले से, तो ये 18 जो है इसी में इंक्लूड है। ठीक है, और 2 ऐसे हैं इसमें से, यदि इसमें से 18 हम लोग घटाएंगे 20 में से तो 2 बचे। तो ये जो 2 बचेंगे ये लोग क्या पीते हैं, कॉफ़ी प्लस चाय दोनों पीते हैं। और हमको पूछा गया है केवल चाय, तो केवल चाय पीने वाले के लोग कितने होंगे, तो कॉफ़ी प्लस चाय वाले को हटा देते हैं और कॉफ़ी पीने वाले को हटा देते हैं, केवल कॉफ़ी पीने वाले लोग को, तो हमारा चाय वाला आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कौन है, कितने हैं जो कॉफ़ी पीते हैं और चाय दोनों पीते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे 20। तो 20 ऐसे हैं जो कॉफ़ी प्लस चाय दोनों पीते हैं, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो इसमें से कॉफ़ी वाला भी घट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 28। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखेंगे, छठवां नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के कौन कौन से जिले से होकर जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कोरिया से होकर के जाता है, बलरामपुर से होकर के जाता है, सूरजपुर और चिरमिरी से होकर जाता है। तो जे, के और एम, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। यही सातवां देखेंगे तो परंपरागत ऊर्जा से संबंधित योजनाओं को अनेक उनके प्रारंभ होने के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जब आप लोग जमाएंगे तो सातवां का आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले दूसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर उसके बाद तीसरा, फिर लास्ट में आएगा पहला। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन। तो आठवां में आप लोग देख पा रहे हैं क्या दिया गया है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के निम्नलिखित सामयिक अध्यक्षों को उनके पदभार संभालने के समय के आधार पर पहले से बाद के क्रम में सजाएं। तो विधानसभा में सबसे पहले अध्यक्ष कौन बना इनमें से, वो आपको पहले रखना है। ठीक है, तो ऐसे अभी आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले जो ऑप्शन नंबर डी में है सत्यनारायण शर्मा, ये इनमें से सबसे पहले जो है अध्यक्ष बने थे विधानसभा में। उसके बाद आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पे ए, तो आपका जो है आठवां का आंसर निकल करके आता है बी। तो ये ऐसा आप लोगों का जमेगा, डी आएगा, फिर ए आएगा, उसके बाद आप लोगों का क्या आ जाएगा यहाँ पे ई, फिर सी, उसके बाद लास्ट में आता है बी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नौवां देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की भाटा मिट्टी को क्या कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो भाटा मिट्टी है उसे क्या कहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं उसको लेटराइट मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखेंगे 10वां नंबर, अभी हाल ही में बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित किस गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम में चयनित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल में जो 500 प्लस आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन कराए थे उसमें जो है ये क्वेश्चन शामिल था। यदि आप लोग उसको देखे होंगे तो वहाँ से आपका ये क्वेश्चन बन गया होगा। ठीक है, तो ये आपका सही हो गया। चलिए अगला देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन, क्या दिया गया है, छत्तीसगढ़ के किस वंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो जो सोमवंशी शासक थे उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे त्रिकलिंगाधिपति का उपाधि धारण किया था। वहीं यदि हम लोग देखें 12वां नंबर क्वेश्चन, तो छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक क्षेत्र हैं और यहाँ पे दिया गया है बस्तर में सिरगिट्टी। ठीक है, सही शामिल कौन सा है उसको आपको बताना है। तो इसमें बस्तर में बोला गया है सिरगिट्टी है, सिरगिट्टी गलत हो गया, बस्तर में नहीं है, ये कहाँ है, बिलासपुर में है। ठीक है,
सिरगिट्टी कहाँ है? बिलासपुर में। तो पहला तो गलत हो गया, सही कौन सा है वो बताना है आपको। महासमुंद में बिरकोनी है, बिल्कुल सही, ये IIDC है, IIDC। और सरगुजा जिला में आप लोग का क्या है? गंगापुर खुर्द, ये भी सही है। और गरियाबंद में बेलटुकरी। तो 2, 3, 4 इसमें सही है। तो सही उत्तर बताना है तो 2, 3, 4 मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में किसानों के धान खरीदी में होने वाली प्रक्रियाओं को क्रम से जमाने हेतु निम्न कथनों में से सही विकल्प को चुनें। तो इसको जब आप लोग जमाते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस इसमें कौन सा आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। सबसे पहला बी नंबर प्रोसेस होगा, ठीक है। सेवा सहकारी संस्थाओं में सदस्यता एवं खाते खोलना पहला नंबर पे आएगा। उसके बाद सी नंबर धान खरीदी हेतु किसानों का पंजीयन। उसके बाद तीसरा में आ जाता है आपका ई धान खरीदी हेतु किसानों को टोकन जारी करना। चौथे नंबर पे आप लोगों का आ जाता है क्या? बायोमेट्रिक तौल प्रणाली से तौल। उसके बाद आप लोगों का पांचवा में आ जाता है कि धान MSP का किसानों को ऑनलाइन भुगतान, ठीक है। यदि आप लोग इसको पढ़े होते तो आसानी से आपको समझ में आ जाता कि ये जो भुगतान वाला है ये लास्ट में आएगा। तो ये 3 ऑप्शन में लास्ट में दिया गया है। और सबसे पहले आप लोगों का क्या होता है यहाँ पे? संस्थाओं में सदस्यता एवं खाते खुलवाना, ठीक है। सेवा सहकारी संस्थाओं में क्या किया जाता है? खाता खुलवाया जाता है। तो ये दोनों जो जान रहे थे उनका यहाँ से बन जाता, बी और ए स्टार्टिंग और लास्ट में आता, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे 14 नंबर। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो लिंगागिरी विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, मुरिया विद्रोह, भूमकाल विद्रोह। तो भूमकाल विद्रोह आप लोगों का 1910 में होता है, इसको आप लोग जान रहे हैं। तो 14 का आप लोगों का कौन सा हो गया? डी का 3 हो जाएगा, 1910 में होता है भूमकाल विद्रोह। वहीं यदि हम लोग देखें तो इसमें कोई विद्रोह कब होता है? तो कोई विद्रोह मतलब कि ऑप्शन नंबर बी वाला हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का 1859 में। मुरिया विद्रोह देखेंगे तो ये आ जाता है 1876 में। और आप लोगों का जो है क्या दिया गया है यहाँ पे? लिंगागिरी विद्रोह, तो ये आता है आप लोगों का 1856 में। तो इस तरीके से कुछ ये जमेगा। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। तो छत्तीसगढ़ के किसी विधायक को निर्वाचन क्षेत्र भत्ते हेतु कितने रुपए प्रति माह की राशि प्राप्त होती है? तो देखिएगा ये जो है आप लोगों का अभी लेटेस्ट डाटा नहीं आया है, इसको जो है एज पर 2023 हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। अभी जो डाटा है वो 2023 तक का ही डाटा है। 2023 तक कितना दिया जाता था? तो 55,000 दिया जाता था प्रति माह। किसके लिए? तो निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में प्रति माह कितना दिया जाता था विधायकों को? तो 55,000 रुपये। अब चेंज हो गया होगा तो वो देखते हैं व्यापम कितना लेता है। बाकी 55,000 दिया जाता था। जनरली बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा, तो 55,000 ही होगा, क्योंकि सब इससे यहाँ से वहाँ पे जो है 55,000 से कम है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब हम लोग 16 नंबर देखते हैं। तो 16 नंबर अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। इसको जब आप लोग मैच द कॉलम है मिलाएंगे कॉलम 1 को कॉलम 2 से, तो इसका आंसर निकल करके आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला अब हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं दिया गया है कि 6 अंकों का माध्य 20 है। यदि एक अंक को हटा दिया जाए तो माध्य 15 होगा, तो उस हटाए गए अंक का मान कितना होगा? तो इसका आंसर कितना आ जाता है? 45 आ जाता है। और ये जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा? समांतर माध्य से प्राप्त होगा। तो आंसर क्या हो जाता है इसका? सी और डी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यदि आप लोग इसको निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं? तो 20 अंकों का जो आप लोगों का माध्य है कितना है? 6 अंकों का माध्य कितना है? 20। तो 20 है 6 अंकों का माध्य, तो इसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ गया। अब वहीं इसमें से 1 को घटा दे रहे हैं तो अब 5 बच गए। तो इनका माध्य कितना बता रहा है? 15। तो 15 × 5 = 75। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 45। तो वही ये जो 45 आ रहा है यही जो हो वो नंबर होगा 6वां नंबर जिसको यहाँ से निकाला गया है। तो 45 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में। और ये कैसे निकल रहा है हम लोग का? तो समांतर माध्य से हम लोग इसको प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर होगा सी और डी दोनों सही। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब 18 नंबर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी शब्द अन्य 3 से भिन्न है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ए जो है इसमें अन्य से भिन्न है, क्योंकि ये जो है आप लोगों का इन तीनों से अलग है, इसलिए इसको हम लोग आंसर ले रहे हैं जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर देखें तो न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू बोला गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 और 3 सही है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से प्रसामान्य वितरण के गुण हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। बी, सी और ए ये तीनों इसके सही उत्तर हैं। ए और आपका जो डी है वो इसमें गलत दिया गया है। ए और डी गलत है, बाकी बी, सी, ई इसमें सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं एक यहाँ पे आपका फंक्शन दिया गया है और कुछ यहाँ पे उसके संबंध में कथन दिए हैं, उनको आपको जमाना है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या निकल करके आएगा? 21 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले इसमें डी आएगा, उसके बाद ए, फिर बी, फिर सी, फिर ई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब हम लोग देखते हैं उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन। तो दी गई सांख्यिकी रिपोर्ट को उनकी प्रकाशन अवधि के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो 22 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
ACEDB, ऐसे आप लोगों का ये जमेगा। तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 23 यदि देखें, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल्स आर आर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, इसका आंसर आपको सीधा बताता हूँ। इसका जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, R/4 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 24 को जब आप लोग मिलाएंगे, मेज द कॉलम है ये, तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन को, तो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। यहाँ पे राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी वार्षिक प्रकाशन को इस नाम से भी जाना जाता है। तो और किस नाम से जाना जाता है इसको? तो सफेद पेपर के नाम से जाना जाता है। किसको? तो नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक एनुअल पब्लिकेशन को। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दिए गए n डेटा बिंदुओं से लैग्रेंज इंटरपोलेशन सूत्र से किस डिग्री का बहुपद बनता है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा n-1 सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम लोग देख रहे हैं 27 नंबर क्वेश्चन। तो लैग्रेंज इंटरपोलेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। तो 27 का आंसर निकल कर आएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 2, 3 और 4 इसमें सही हो जाएगा। 28 को जब देखेंगे तो ये जो 2 लाइन दिया गया है इनमें मीन बिटवीन एक्स एंड वाई बोला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, -4/7 और -11/7 इसका जो है आंसर होगा 28 का। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे फिर से मैच द कॉलम है। इसका सही उत्तर क्या निकल करके आएगा? जब मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ए का 3, बी का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 29 का। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। 30 को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को जो है जमान करना है सबको, कौन सा पहले आएगा उसको। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले बी, उसके बाद ए, फिर डी, फिर सी, फिर ई। अब यहाँ पे जो है हो सकता है कि यहाँ पे कुछ चेंज हो जाए, लेकिन आपका जो आंसर है उसको आपको किसको लेकर के चलना है? अभी के लिए ऑप्शन नंबर डी को लेकर के चलना है। व्यापम कुछ चेंज करेगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बाद में जब आएगा इसका मॉडल आंसर तो वहाँ से मिलान कर सकते हैं। आगे आप लोग देखेंगे 31 नंबर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लैग्रेंज इंटरपोलेशन इसका सही उत्तर होगा 31 का। अगला हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 32 में ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही हो जाएगा। ए, बी, सी एंड डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, सभी इसमें सही है। तो मापक कौन कौन से हैं? ए, बी, सी, डी। अब 33 नंबर क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें भी आपको क्या करना है, कौन कौन सा सही वो बताना है। तो इसका सत्य कथन कौन कौन सा है? देखिए 33 में आपका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 दोनों सही हैं, पहला और दूसरा सही है और ये गलत हैं दोनों। अब हम लोग देखते हैं 34 नंबर। एफ डिस्ट्रीब्यूशन वाज फाउंडेड बाई। तो ये किसके द्वारा फाउंड किया गया है इसको? तो एफ वितरण के आविष्कारक हैं आपके R.A. फिशर। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 35 में देखेंगे ये इक्वेशन दिया गया है कुछ, और उसके बाद आपका जो है यहाँ पे कुछ कथन दिया है, तो इसको आपको जमान करना है। ठीक है ना, तो इसमें सही क्रम में जब आप लोग जमाएंगे तो 35 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जो है हो सकता है कि आपका ये जो ऑप्शन है लास्ट में यहाँ पे ई और डी, तो ई और डी देख रहे हैं आप लोग, इसको ऑप्शन में जो है जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो डी पहले आता है फिर उसके बाद ई आता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो सबसे सटीक जो है अभी यहाँ पे जो दिया गया है उसमें ऑप्शन नंबर डी हो रहा है। अब व्यापम इसमें कुछ चेंज करेगा फेरबदल, तो आप लोग बाद में इसको देख सकते हैं। बाकी अभी के लिए आप लोग आंसर डी लेकर के चल सकते हैं। चलिए 36 नंबर देखेंगे। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 36 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, आर। 37 का आप लोग जब देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 37 का भी आ जाएगा ए। 38 जब हम लोग देखेंगे तो इसको सॉल्व करना है आपको और कॉलम को मिलान करना है। तो कॉलम को जब मिलान करेंगे 1 को 2 से, तो आपका 38 का आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2। अगला हम लोग देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। तो 39 में भी आप लोगों को जो है क्रम से जमाना है। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए, बी, सी, डी, ई, ऐसे ही आप लोगों का ये जमेगा। 40 नंबर जब देखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर सी, Q1, उसके बाद आएगा आपका D4, फिर उसके बाद MD, फिर उसके बाद P60, फिर Q3। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन का आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको जब आप लोग मिलान करेंगे तो आपका कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी, DACBE, ऐसे आपका ये जमेगा। ठीक है, जब व्यवस्थित करेंगे तो 42 में आप लोग देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा? 42 में आपका ऑप्शन नंबर डी, KL&M इसका सही है। वहीं 43 में जब आप लोग देखेंगे तो ये क्या बनेगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, 43 नंबर जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इसको आप लोग ध्यान रखिए। अगला आप लोग देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। तो 44 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाता है आपका? नवंबर 1967 में दिल्ली में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत कंप्यूटर केंद्र किस मॉडल के तहत स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हनीवेल मॉडल 400। ठीक है, वहीं बक्से ABC में जो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसको जब आप लोग
सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या निकल करके आता है, ऑप्शन 45 का हो जाएगा बी। बी आपका इसमें सही है, ये ऐसे ही कुछ जमेगा। अब 46 देखेंगे तो 46 में जो है आपका कैसा है इसका क्रम, जब आप लोग इसको जमाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आएगा। बी या डी, डी के बाद बी, फिर ए, फिर सी, फिर ई, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब गैर पैरामीट्रिक परीक्षण आधारित है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आधारित बोला है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये जो तीनों हैं ये क्या है, इस पर आधारित नहीं है, गैर पैरामीट्रिक परीक्षण पर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें जो है आपको बताना है विचरण क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 48 का आपका ऑप्शन नंबर ए, 2/3। वहीं इसको जब आप लोग देखेंगे कथन और कारण वाला आ गया है तो इसका आंसर निकल करके आएगा 49 का ऑप्शन नंबर सी, ए सही है। और आपका जो आर है वो क्या हो जाएगा, वह भी सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 अंकों में से यदि प्रत्येक अंक को 53 से घटाया जाए तो माध्य -3.5 होगा, तब दिए हुए 50 अंकों का माध्य होगा। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। 50 अंकों को जो है आपको 53 से घटाना है, तो मान के चलिए 53 से मैं आपका कोई भी 50 नंबर है उसको घटा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करके कुछ जो भी है 53 से ये 50वां नंबर यहाँ पे आ गया आपका 50th नंबर, लास्ट नंबर। इसका जो है माध्य आपको दिया गया है 50 नंबर का -3.5, ऐसा कुछ दिया है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऊपर में जो 53 सब में है वो निकलेगा और सब ऐड होगा, तो 53 कितना बार होगा, 50 बार, तो ऐसा कुछ हो गया। माइनस ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा, मान के चलिए यहाँ पे नंबर है ए से लेकर के फिर जाएगा आपका बी, ऐसे करके लास्ट तक 50 नंबर तक, बटे में तो 50 है ही और इधर -3.5 है, तो जब 50 इधर जाएगा, ठीक है, या फिर 50 यहीं पे भी आप लोग रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो मीन आ जाएगा, मीन मतलब आपका ए 50 नंबर बटे में ये 50, इतना का वैल्यू आपको निकालना है, तो ये कितना आएगा 56.5। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इतना का वैल्यू आपका कितना आएगा 56.5, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कौन सा नंबर, 51 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के प्रमुख प्रकाशनों में से एक है, तो इसका क्या हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर होगा। सांख्यिकी न्यूज़लेटर जो है इसका सही उत्तर होगा 51 का। 52 का हम लोग देखें यहाँ पे तो कथन और कारण दिया गया है, इसमें कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। 52 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वास्तविक स्पष्टीकरण नहीं है, तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। फिर से यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर सी। ए सत्य है लेकिन आर जो है यहाँ पे गलत है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कथन और कारण वाला है। 54 नंबर यदि आप लोग देखेंगे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा 54 का ऑप्शन नंबर डी। ए, बी और सी जो है इसमें क्या हो जाएगा, सत्य कथन है। वहीं हम लोग अब देखें 55 नंबर क्वेश्चन, मैच द कॉलम है, इसको जब मिलान करेंगे तो 55 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। 56 देख लेते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी मैच द कॉलम है, इसको जब आप लोग मिलान करेंगे तो 56 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। 57 में आपका क्या दिया गया है, अधिकतम संभावना पैरामीटर विधि को प्रारंभिक रूप से सूत्रीकरण किया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर बी, आर ए फिशर। ठीक है, किया गया था किसके द्वारा, आर ए फिशर। अब अगला देखेंगे 58 में, 58 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन कौन सा आपका सही उत्तर है उसको आप लोग देखेंगे तो 58 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल के जो है इसमें रिक्त समुच्चय है, मतलब यही जो है आप लोगों का एम्प्टी सेट है, बाकी कोई भी एम्प्टी सेट नहीं है, तो आंसर यही इसका सही है। बाकी जब यहाँ पे जो दिया गया है वो सभी गलत है। अब हम लोग देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे यदि आप लोग देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या निकल करके आता है, तो क्यू स्क्वायर माइनस 2pr अपॉन में पी स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका वैल्यू निकल करके आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का इस इक्वेशन के लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जब आप लोग वैल्यू निकालेंगे तो आंसर क्या निकल करके आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 61 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जो है आपको मिलान करना है, कैसे, तो सबसे पहले जो आएगा उसको पहले, उसके बाद लास्ट तक ऐसे अरेंज करना है। तो 61 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 61 का। ठीक है, 62 का देखेंगे तो 62 का क्या निकल करके आएगा वैल्यू, तो इसका वैल्यू आएगा -1/2। ठीक है, -1/2 इसका जो है वैल्यू आएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा 62 का। 63 का हम लोग देखेंगे, 63 का हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जे के एल एंड एम इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपको जो है इतना इसमें देखना है, प्रथम चक्र के विषय कौन कौन से थे इसमें, तो जे के एल एंड एम। अगला हम लोग देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आप लोग जब इक्वेशन बनाएंगे तो इसका कौन सा इक्वेशन बनेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका इक्वेशन बनेगा।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब इसमें मैच द कॉलम है 65 नंबर क्वेश्चन में, तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से जब आप लोग मिलाते हैं तो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। वहीं 66 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्नलिखित तकनीकी शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 66 का ऑप्शन नंबर ए, बालक स्त्री अनुपात। 67 में वह प्रायिकता की पी सही निशाना लगाएगा 1/3 है और क्यू की सही निशाना लगाने की प्रायिकता 2/5 है। यदि दोनों पी और क्यू एक साथ निशाना लगाएं तो वह प्रायिकता कितनी होगी कि दोनों का निशाना सही ना हो। तो इसका आंसर क्या होगा 67 का ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा 2/5। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 68 नंबर। 68 का आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। जब आप लोग इसको अरेंज करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसका जो है आप लोग अभी के लिए रहने दीजिएगा, जो इसका आंसर एग्जैक्ट जान रहा है वो इसको बता सकता है। ठीक है, अभी के लिए हम लोग जो इसका आंसर निकाले हैं वो इसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ठीक है, यदि कोई एकदम ऑथेंटिक आप लोग जान रहे हैं एग्जैक्ट तो आप लोग बताइएगा, बाकी हमारे अनुसार इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। जब इसको आप लोग अरेंज करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर आएगा। बी पहले आएगा, उसके बाद आप लोगों का क्या आएगा ए, फिर डी, फिर सी, फिर ए। और वहीं 71 को जब आप लोग कॉलम को मिलान करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका भी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 72 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ए सत्य है और आर गलत है। 73 में जब आप लोग देखेंगे तो कौन सा सही होगा इसका, तो 73 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 73 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु ए आर की जो है सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलो अब अगला हम लोग देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। तो 74 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो दिया गया है सर्शन एंड रीजन वाला है, इसमें आपका सही आंसर कौन सा होगा 74 का ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब हम लोग 75 देखें तो इसमें क्या दिया गया है, प्रसामान्य वक्र के लिए सत्य है। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ए, बी और सी तीनों इसमें सत्य होंगे। 75 का क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। तो 76 नंबर का आंसर क्या निकल करके आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। के, एल और एम सही है, बाकी यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यही तीनों सही हो जाएंगे। 77 में हम लोग देखें तो इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी। जब जमाएंगे तो ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों को अरेंज करने के लिए और कौन सा सही है वो, तो आप लोग व्यापम का यहाँ पे फॉर्मेट देख सकते हैं चेंज हो गया है। 77 का ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सी, डी, ए, बी, ई कुछ इस तरीके से यह जमेगा। 78 को जब हम लोग देखेंगे तो इसमें कौन कौन सा सही है, तो 78 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1, 2 और 4 सही है इसमें। अगला हम लोग देखेंगे 79 में, तो कथन और कारण दिया गया है, तो 79 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों असत्य हैं। ठीक है, 79 का क्या होगा बी। अगला हम लोग देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा आप लोगों का 80 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। बी और सी दोनों सही हैं। वहीं 81 का जब आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होगा इसका, मूल बिंदु रेखा x + 2y = 5 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर डी 2,4। वहीं हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन देखें तो 82 क्या है, वृत्तीय व्यवस्थित नमूना विधि का पहली बार उपयोग किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी डीवी लहरी के द्वारा किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये वाला आपका सही उत्तर होगा 83 का। 84 का हम लोग देखें तो इसका क्या हो जाएगा आप लोगों को बताना है, केंद्र सरकार के अधीन एक प्रमुख सांख्यिकी संगठन वाणिज्य खुफिया और सांख्यिकी विभाग की स्थापना कब की गई, तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। 1895 में जो है इसका स्थापना किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला हम लोग देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जब आप लोग इसको जमाएंगे तो 85 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, CADB, ये इसका सही क्रम होगा। 86 का जब हम लोग देखेंगे तो व्यवस्थित नमूने के लाभ हैं, तो इसका लाभ कौन कौन सा होगा सही उत्तर बताना है आपको। ठीक है, तो 86 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, J, L और M। वहीं 87 को देखेंगे तो विचरण की समानता के लिए प्रयुक्त परीक्षण है, तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, F परीक्षण। वहीं क्रुस्कल वॉलिस परीक्षण एक सुधार है, कौन सा सुधार है, तो इसका आंसर हो जाएगा जाति परीक्षण का, तो जाति परीक्षण इसका आंसर होगा। वहीं 89 नंबर हम लोग देखें तो कथन और कारण वाला है, 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों ए और आर सही हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 90 देखें तो न्यूटन के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन सूत्र का उपयोग करने की प्रमुख शर्त कौन सी है, तो 90 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, समान रूप से वितरित डेटा बिंदु। वहीं 91 देखें तो राष्ट्रीय न्याय दर्शन सर्वेक्षण संगठन के 66वें सर्वेक्षण चक्र की अवधि जुलाई 2009 से जून 2010 के विषय आधारित थे,
तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा 91 का। इसको आप लोग स्टार मार्क लगा करके रख लीजिए, क्योंकि इसमें जितना भी दिया गया है वो सभी इसका सही है। ठीक है, JKLM इसमें सभी सही हैं, तो किसी में भी ऑप्शन में आपका JKLM नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग इसको अभी स्टार मार्क लगा करके चल सकते हैं, विलोपित हो जाएगा। अगला देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन। तो न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन सूत्र किस पद से शुरू होता है? तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, YN। वहीं हम लोग देखें गुडनेस ऑफ फिट जानने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 93 का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। बेयस प्रमेय का संचालन करने के लिए अनुक्रम व्यवस्थित करें। तो इसमें आपको क्रम को जमाना है, तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, BADEC ऐसा आपका इसका जमेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 95 देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स का मान कितना आएगा 95 में, तो ऑप्शन नंबर बी 5 आ जाएगा इसका वैल्यू, एक्स का मान। ठीक है, तो 5 का आ जाए, कितना आ जाएगा 95 का, एक्स का वैल्यू 5। वहीं 96 देखें तो 96 का आंसर क्या दिया है यहाँ पे, जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 96 का, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। PT = K/1 + e⁻A+BT, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला हम लोग देखें 97 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या आता है 97 का, ये आपका जो है आंसर हमको नहीं मिला है, तो इसको आप लोग कोई जान रहे हैं तो आप लोग बताइएगा, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। 98 का आप लोग को यहाँ पे जब आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका होगी। तो क्या हो जाएगा जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो 98 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 इसका आंसर होगा। वहीं हम लोग गैर प्रचालिकी परीक्षण स्वतंत्र है, तो इसका अब आंसर देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह किससे स्वतंत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या वितरण से यह स्वतंत्र है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 99 का। वहीं 100 नंबर क्वेश्चन देखें जो कि लास्ट क्वेश्चन था, तो इसका जब आप लोग अरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 100 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी, ADEBC। ठीक है, सबसे पहले ए आएगा, फिर डी, फिर बी, फिर सी। तो ये थे आपके 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन के आपके आंसर। यहाँ से आप लोग पूरा मिलान कर सकते हैं। चलिए, तो हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे चैनल में यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।